तो सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें उस खबर में क्या कुछ है ये आप समझिए, और उस खबर का मतलब कितना बड़ा होने जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार न्यूज नेशन अपनी इस मुहिम पर बना हुआ है। अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन मुंबई पुलिस को लेना होगा और उससे पहले पायल घोष को सुरक्षा मुहैया करानी होगी। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। दरअसल में सुशांत केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो अब हम आपको बता रहे हैं। सारा अली खान को एनसीबी समन भेजने जा रही है। जी हां, सारा अली खान जिनका नाम आया इस पूरे मामले में, अब उनको एनसीबी समन भेजने जा रही है। ड्रग्स मामले में सारा अली खान से पूछताछ होने जा रही है। सिर्फ सारा अली खान नहीं बल्कि रकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर को भी समन भेजा जाना है और इसी हफ्ते एनसीबी ये समन भेजेगी। इनके साथ साथ सिमोन खंबाटा को भी एनसीबी के द्वारा समन भेजा जाना है। यानी ड्रग्स एंगल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन है उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। बॉलीवुड में अब जांच का दायरा एनसीबी का बढ़ता जा रहा है क्योंकि सारा अली खान को एनसीबी की तरफ से समन भेजा जा रहा है, साथ ही साथ रकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर को भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सारा अली खान से अब एनसीबी सवाल जवाब करेगी। ड्रग्स मामले में सारा अली खान से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। सारा अली खान के साथ साथ कुछ और बॉलीवुड के चेहरे हैं जो अब एनसीबी के दायरे में। कुल मिलाकर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ मुश्किलें भी अब फिल्मी दुनिया के उन तमाम चेहरों की बढ़ जाएंगी जो इस ड्रग्स के जाल में फंसे रहे। सीधा रुख करते हैं, रुमान का हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रुमान, इस वक्त की बड़ी खबर और इसका सीधा मतलब क्या होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल का सीधा मतलब ये है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स का कनेक्शन है, एनसीबी जो जांच कर रही थी, जो तमाम ड्रग पेडलर पकड़े थे उनके जरिए जो अब तक सबूत हैं उसके आधार पर अब जो बड़े नाम हैं बॉलीवुड के उन तक एनसीबी पहुंचने वाली है। श्रुति मोदी से आज पूछताछ की जा रही है, एनसीबी कर रही है। और लेकिन आने वाले दिनों में इस हफ्ते के अंदर ही रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और सिमोन खंबाटा, इन सभी को एनसीबी समन भेज सकती है क्योंकि श्रद्धा कपूर और तमाम लोगों के आइलैंड पर जो लोनावाला में आइलैंड है वहाँ पर बोट के जरिए जो बोटमैन है उसने बताया कि कई बार गए थे और साथ ही साथ जो फार्म हाउस का मैनेजर है उसने भी काफ़ी सारे बयान दिए और सीधे तौर पर कई ऐसे एविडेंसेस हैं जिसमें ड्रग डीलर्स ने सीधे तौर पर बात की है। चैट है जिसमें सारा अली खान और रिया के बीच की बातचीत है और इसमें श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत सिंह, इन सभी के नाम हैं और इनको समन इसी हफ्ते इशू किए जाएंगे, जिसके बाद एनसीबी इनसे सघन पूछताछ करेगी। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी रुमान इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले से ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रुमान, लोनावाला में सुशांत के जो मैनेजर रह चुके हैं रईस शेख, उन्होंने बाकायदा इन तमाम बड़े चेहरों का नाम लिया था। बताया था कि वो लोनावाला के फार्म हाउस में आते थे, पार्टीज होती थी, वहां पर ड्रग्स कनेक्शन की बात भी लगातार सामने आती रही और वहां से आपको लगता है कि जो मुश्किलें हैं शुरू हो जाती हैं इन तमाम चेहरों के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीबी को जो चैट सामने आई है और जो तमाम चीज़ें मिली हैं उससे साफ होता है कि सारा अली खान का एक जो ड्रग पेडलर है, जो उनका अपना स्पेशलाइज्ड ड्रग पेडलर था जो हाई प्रोफाइल है, उसके थ्रू ड्रग्स दिलवाई थी, सुशांत सिंह तक पहुंचवाई थी और ये काम रिया ने किया था। रिया और सारा के बीच में बातचीत हुई थी जिसमें बट था जो कि मंगवाया गया था सीधे तौर पर। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह का भी नाम है, जो रकुल प्रीत सिंह के ऊपर आरोप है कि वो भी फार्म हाउस में आकर सुशांत के साथ में ड्रग्स लिया करती थी और इन तमाम जो पार्टीज हुआ करती थी उसमें छिछोरे फिल्म के दौरान 40-40 हज़ार रुपए का ट्रांजैक्शन भी है जो कि फार्म हाउस पर एक दिन में 80 हज़ार रुपए खर्च हुए थे, जो बैंक डिटेल से पता चलता है। और उस दिन श्रद्धा कपूर आई थी, बोटमैन ने इसकी तस्दीक की है और सुशांत के लोनावाला वाले फार्म हाउस पर भी एनसीबी की टीम ने कई चीज़ें बरामद की हैं। तो सीधे तौर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई सारे एविडेंसेज हैं। इसके आधार पर ही इन चारों लोगों को, फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, इन चारों लोगों को इस हफ्ते समन एनसीबी जारी कर। बिल्कुल रुमान, आप नजर बनाए रखिए। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन आप तक लेकर आ रहा है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, अंबर जैदी, मानवी तनेजा। मानवी, देखिए, सुना आपने हमारे सहयोगी रुमान इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रहे थे। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है मुंबई पुलिस पर। एक तरफ पायल घोष जिनकी जान को खतरा है, जिन्हें अभी तक सुरक्षा नहीं दी जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े तमाम पहलू जिस पर जांच की जानी चाहिए थी उस पर पर्दा डाला जाता रहा, जो अब एनसीबी की जांच में सामने आ रहा है।
मुंबई पुलिस तो मैं बोलूं कि इनिशियल डेज से ही बहुत पार्शल होकर के काम कर रही थी। जहां पे ये पायल है इसको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, और वहां रिया है, रिया को इन्होंने 1 मिनट में सुरक्षा दे दी। रिया ने बोला कि मेरे को जान की खतरा है तो उसको रातों रात सुरक्षा दे दी। मतलब रिया को किससे खतरा है? रिया को उन लोगों से खतरा है जो उसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जो ऑलरेडी रिया के सपोर्ट में है, रिया को उन लोगों से खतरा है। रिया को किसी से खतरा होना नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने दे दी। और यहाँ पे जब पायल कह रही है कि उनको प्रोटेक्शन दे दो तो उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो मतलब उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। तो उसकी वजह से पायल ने ये भी ट्वीट करा प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें उसने पीएम मोदी जी को भी टैग करा। तो आप इमेजिन करिए, उसको मुंबई से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी, उसको इतने हद तक जाना पड़ा कि एक पीएम मोदी जी को उसको टैग करना पड़ गया ट्वीट में। अंबर जैदी महाराष्ट्र के गृह मंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि लगातार पायल घोष और उनकी टीम संपर्क करती है, उनसे सुरक्षा मांगती है और अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती है? क्या एक एक्ट्रेस को सुरक्षा मुहैया करवाना रॉकेट साइंस से महाराष्ट्र में या मुंबई में? अंबर जैदी। देखिए अनुराग, ये पूरा घटनाक्रम हम जिस स्टार्टिंग से बात करें, पिछले 2-4 महीने में सारी वारदातें हुई हैं, उससे पूरा समझ में आता है कि वो अपनी राजनीतिक फायदों के चलते, मजबूरियों के चलते हर एक मामले को दबाने की कोशिश कर रहे, चाहे पालघर हो, दिशा हो, सुशांत हो, या फिर आप पायल घोष की बात कर लीजिए। हर एक मामले में जो मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली सामने नजर आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मजबूरियां, कुछ ना कुछ उनकी कमियां, या कोई ना कुछ चीज को छुपाने की कोशिश, साजिश सामने नजर आ रही है। तो जिसके का मकसद साफ है कि कहीं ना कोई उनका राजनीतिक फायदा और कुछ ना कुछ ऐसे नाम जिनको वो छुपाने की, दबाने की कोशिश करे, जिससे उनकी राजनीति पलट सकती है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के चलते। लेकिन ज़ेबा खान, ये सेलेक्टिव अप्रोच जो पॉलिटिकल क्लास में दिखाई दे रही है सुशांत सिंह मामले में या पायल घोष के मामले में, वही सेलेक्टिव अप्रोच बॉलीवुड में भी दिखाई दे रही है। अपनी सुविधा के हिसाब से आगे आना है, बोलना है, वरना चुप्पी साधे रखनी है। सही बात है दीपक जी, मैं सहमत हूं आपके बातों से, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की जब बात हो रही है, चाहे रिया चक्रवर्ती हो या पायल घोष हो, इनको तो सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन देश की ऐसी लाखों बेटियां हैं। नहीं ज़ेबा खान, अभी तो पायल घोष को सुरक्षा नहीं मिल रही है। जिनका आज सुबह 10 बजे उन्हें FIR करानी थी, वो मीडिया के सामने आती है, वो कहती है कि मेरी जान को खतरा है। दीपक जी कहीं ज़ेबा खान, मैं आपको करेक्ट करूं, मैं अनुराग बोल रहा हूं। पायल घोष कहती है कि मेरी जान को खतरा है। सुरक्षा मिलनी चाहिए दीपक जी, ले जांच हो और उन्हें सुरक्षा मिले। लेकिन मैं यहाँ पर बोलना ये चाहती हूँ दीपक जी कि यहाँ पर तो देश का सिस्टम ही खराब है। सिस्टम को क्यों ना ठीक किया जाए, इसके लिए क्यों आवाज ना उठाया जाए? जो ऊपर है, हॉलीवुड में है, बॉलीवुड में, उन्हें तो सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन हमारी जो गरीब बच्चियां हैं, नीचे तबके से हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए? आप कुछ कहना चाह रही हैं? आवाज इसलिए भी उठाइए, सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, आम महिलाओं के लिए भी, देश की। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये कह रही है सुरक्षा मिल जाएगी, तो सुरक्षा अभी तक तो मिली नहीं है। वो कितनी देर से सुरक्षा मांग रही है और उनको सुरक्षा तो मिली नहीं। ये पिक एंड चूज करके सुरक्षा देते हैं कि अगर रिया आ गई तो उसको सुरक्षा दे देंगे, और अगर पायल सुरक्षा मांग रही है तो उसको सुरक्षा नहीं देंगे। और सिमिलरली यहाँ अगर कंगना आवाज उठाएगी तो घर पे बुलडोजर चला देंगे। ये मुझे लिंक नहीं समझ में आ रहा कि कंगना पे बुलडोजर चला देंगे, रिया सुरक्षा मांग रही है उसको रातों रात सुरक्षा दे दो, और अगर पायल सुरक्षा मांग रही है तो उसको सुरक्षा ना दो। उसको पीएम मोदी जी को एक ट्वीट पे टैग करना पड़ गया सुरक्षा के लिए। मतलब वो और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, मानवी तनेजा की न्यूज़ नेशन पर शिवसेना के प्रवक्ता आते हैं और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, मुंबई में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मानवी तनेजा, ये शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अगर वो आवाज उठा के बुलडोजर चला देते हो, आप मुझे बताइए, अगर वो आवाज उठाती है बुलडोजर चला देते हो, नहीं, कहां से सुरक्षा की बात हो रही है? वो सुरक्षा तो देना ही नहीं चाहते। वो तो क्लियरली कहते हैं आपने कंप्लेंट नहीं करी, आपने ये नहीं, आपने वो नहीं, कितना वो लिस्ट उठा करके लेते हैं। अगर उनको सुरक्षा देनी है तो उसी वक्त दे, जैसे उन्होंने रिया को सुरक्षा दी है। वो हर वक्त रिया के वकील बन के आ जाते हैं, हर वक्त रिया को सपोर्ट करते हैं, राइट रॉन्ग रिया को हर वक्त उन्होंने बैक दिया है। उन्होंने कहां कंगना को बैक दिया, पायल घोष को भी देख लो, कहां उन्होंने पायल को सपोर्ट किया। जाना माना कलाकार सुशांत की डेथ हो गई, 15 मिनट में डिक्लेयर कर दिया कि वो सुसाइड है। आप मुझे बताइए, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे मैंने पहले बोला है। एक तरफ जो उनको ठीक लगता है, जो उनको
जिनको लगता है उनके साथ चल रहे हैं, उनके गलत में भी हाँ में हाँ मिला करके चल रहे हैं, वो उन्हीं को ही सुरक्षा देते हैं, वही लोग प्रोटेक्टेड है, वही लोग महाराष्ट्र में रह सकते हैं। लेकिन जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं वो उनको बता देते हैं, वो उनको लेसन दे रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम आपके घर में बुलडोजर चला देंगे या हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे, आपको थ्रेटन करेंगे। तो ये आप तमाम चीजें देख लीजिए कि अगर हम सीधा मतलब ये है जो मानवी तनुजा कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार का कोई मंत्री या शिवसेना का कोई प्रवक्ता कम से कम ये तो दावा ना करे कि मुंबई में महिलाएं सुरक्षित हैं। बोलना चाह रही हूँ कि आप Exactly. बैठकर वो कहते हैं दीपक जी, कि वो मुझे नहीं लगता है सिर्फ मुंबई की बात है, देश में आप ही के चैनल पर बैठकर उनके प्रवक्ता महिलाओं को थप्पड़ मारने की बात करते हैं। तो दोगली मानसिकता तो वो यहीं की यहीं दिखा के चले जाते हैं और साथ ही साथ जनता उनको देख रही दोगली मानसिकता। रिया और पायल, मानवी आता हूँ मैं आपके पास, मानवी आता हूँ, अंबर जैदी उनकी अप्रोच तो महिला सुरक्षित है कैसे? मानवी में आता हूँ आपके गलत पास। नजर आती है। जी अंबर कहिए अपनी बात। जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उनकी दोगली मानसिकता तो आप ही के चैनल पर नजर आ जाती है। आप ही के चैनल पर बैठकर वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। वहीं पर वो खुद बात करते हैं कंगना को, जब कंगना की हम लोगों ने बात की थी आप ही के चैनल पर, तो उन्होंने कंगना को बोला था कि ऐसी लड़की को थप्पड़ लगने चाहिए, ऐसी लड़की को मैं मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। दोगली मानसिकता आप वो खुद ही यहीं पे बैठ के दिखा जाते हैं और साथ ही साथ पूरा देश देख रहा है उनकी दोगली मानसिकता। रिया को एक पोस्ट से सुरक्षा दे देते हैं और पायल घोष को 24 घंटे बिल्कुल। और मानवी अगर जैसा अंबर जैदी कह रही है, अगर शिवसेना ये जो विरोधाभास है, जो दोहरा चरित्र है, इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, तो शायद शिवसेना को एहसास नहीं है इस बात का कि देश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों में भी कितना ज्यादा गुस्सा होगा कि शिवसेना उन लोगों के साथ खड़ी है जिनके साथ शिवसेना को या उनकी सरकार को नहीं खड़ा होना चाहिए था। मानवी बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात पे। जैसे ये अपना दोगलापन करती है, ये अपना गुंडागर्दी करती है, अगर आपने आवाज उठा दी है सीधा गुंडों पे आ जाती है। ये लाइव डिबेट पे तो बोलते ही थे कि हम गुंडे भेज देंगे अगर आपने अपने आवाज उठाओगे, तो इन्होंने लिटरली गुंडे भेज दिए थे। वो जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है उनके घर में गुंडे कैसे भेजे और उन्होंने कितना मारपीट किया, उसी से पता लग जाता है। ये एक गुंडे कंपनी इन्होंने स्टार्ट कर रखी है और अगर आप आवाज उठाओगे तो ये गुंडे भेज करके आपकी आवाज तक बंद कर सकते हैं। एक तरफ बुलडोजर, एक तरफ गुंडे। आप मुझे बताइए कोई ऐसी चीज है जो शिवसेना ने छोड़ी है गुंडागर्दी में? गुंडागर्दी में इस वक्त नंबर 1 पे है शिवसेना। अगर आप आवाज उठाओगे, आपको कोई ये अगर इनके साथ मिलकर चल रहे हो तभी ठीक है। तो अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी आखिर कब? न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पायल घोष के घर के बाहर से। रुमान, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब पायल घोष मीडिया के सामने आई थी, अपनी जान का खतरा बताया था, सुरक्षा की मांग की थी, ये कहते हुए कि उनकी टीम पहले से गृह मंत्री से संपर्क कर रही है, महाराष्ट्र के सुरक्षा की मांग कर रही है। जरा तस्वीरें बताइए, पिछले कुछ वक्त में क्या हालात सुधरे हैं, क्या सुरक्षा बढ़ी है उस पूरे इलाके की? देखिए, कोई हालात नहीं सुधरे हैं। बीट कांस्टेबल जरूर आया था, थोड़ी देर के यहाँ पर घूम कर गया है, लेकिन हमें लगा कि शायद वो किसी जानकारी के तहत आया, लेकिन वो भी यहाँ पे लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी मीडिया का जमावड़ा क्यों है। मतलब उसको अंदाजा नहीं है, ऊपर से ना तो किसी का कॉल किया गया है। अभी भी सोसाइटी के वही हालात हैं और पायल घोष ने कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखी है। उसका ये कहना है कि वो एक बड़े आदमी के खिलाफ शिकायत देने जा रही है, उसको डर लग रहा है, तो उसको थाने तक सुरक्षा दी जाए या फिर उसको ये एहसास दिलाया जाए कि वो सुरक्षित है यहाँ पर। लेकिन अब तक पायल के पास कोई नहीं पहुंचा है थाने के इस तरफ से, जबकि पायल ने यह भी कहा कि वो अपने वकील के जरिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री के संपर्क में भी है, उनसे भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा थाने के स्तर से दी गई थी। रिया चक्रवर्ती ने किसी गृह मंत्री से या मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार नहीं की थी, क्योंकि थाने का जो एसएचओ होता है उसके पास इतनी पावर होती है, अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया करा सके और उसकी जिम्मेदारी होती है अगर उसके इलाके में, उसके क्षेत्र में कोई भी आदमी डरा हुआ है तो ये एसएचओ के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है कि उसे गंभीरता से देखना होगा कि जिस इलाके की सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर है उसमें अगर कोई डरा हुआ है तो वो क्यों डरा हुआ है। ऐसी स्थिति में 100 मोटर लेते हुए भी, संज्ञान लेते हुए भी एसएचओ या जो भी आला अधिकारी है वो एक कांस्टेबल अगर भेज दें यहाँ पर, तो जो डर है, जो पायल का डर है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो रुमान लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पायल घोष के घर के बाहर सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचे हैं, हालात जस के तस हैं, अभी भी जो खतरा है वो बरकरार है। लेकिन अंबर जैदी, जब पुलिस महाराष्ट्र की इतनी संवेदनहीन हो, जब महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय पायल घोष की बात पर विचार तक ना करता हो, तब क्या उम्मीद की जाए कि अगर एफआईआर शाम को दर्ज हो भी जाएगी तो जांच ईमानदारी से हो सकेगी?
जांच ईमानदारी से जांच की तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिन घटनाक्रम की बात कर रहे हैं जो लगातार पिछले कुछ महीनों में घटनाएं हुई हैं, तो उससे साफ समझ में आता है कि उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन एफआईआर करवाना जरूरी है आगे कार्रवाई के लिए, तो एफआईआर उनको वहां करवानी पड़ेगी। आगे की कार्रवाई के लिए वो आगे भी आवाज उठा सकती हैं, कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन एफआईआर कराना जरूरी है। क्योंकि अगर हम कल भी इस पे बहस कर रहे थे तो लगातार बहस में यही बोला जा रहा था कि उन्होंने एफआईआर नहीं कराई, एफआईआर नहीं कराई। एफआईआर कराने के लिए अगर उनको वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उन पुलिस जो नियर बाई उनकी पुलिस स्टेशन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षित महसूस कराएं और उनका जो शिकायत की जो इनिशियल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने दें। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच मानवी तनेजा, मुंबई पुलिस की जो भूमिका है उस पर सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे थे कि देखिए 2018 में भी मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, कई बड़े चेहरों के नाम सामने आए थे, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा सका था। 2020 में अगर एक एक्ट्रेस सामने आती हैं, एफआईआर दर्ज कराने की बात बताती हैं, अपना दर्द साझा करती हैं, एक्शन तो तभी लिया जाएगा जब उस इलाके का जो पुलिस थाना है वो कम से कम संवेदनशील हो, वो सेंसिटिव हो, वो सक्रिय दिखे, एक्शन में नजर आए, और ऐसा अभी तक दिखता नहीं है। एग्जैक्टली ये जैसे कि अपनी आवाज़ उठा रही है 2 दिन से 3 दिन से, बट जो मुंबई पुलिस है, जो उनके एसएचओ है, वो बिल्कुल लीज बॉदर्ड है। वो चाहते ही नहीं है कि ये आवाज़ अपनी उठाएं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बहुत बड़े लोग हैं और बहुत लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अनुराग को। सो पायल कहीं ना कहीं इस वक्त बिल्कुल अपने आप को लोनली भी महसूस कर रही हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस चाहती ही नहीं है कि ये एफआईआर करे और फर्दर कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन हुए, बिकॉज काफ़ी हद तक बॉलीवुड के जो लोग हैं वो अनुराग की ही बैक पे हैं। तो ये चीज है, इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना रवैया। इनको देखना पड़ेगा कि अगर कोई छोटे शहर से आ रहा है, अगर कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, तो उनको भी इनको सपोर्ट करना ही चाहिए, उतना ही सपोर्ट देना चाहिए जितना ये एक फेमस एक्टर या डायरेक्टर उम्मीद करते हैं मानवी तनेजा कि आपकी इस बात को महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस वक्त सुन रहे होंगे। महाराष्ट्र की पुलिस के जो तमाम आला अफसर हैं वो आपकी इस बात को सुन रहे होंगे, और ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर हमारे सहयोगी रुमान यहां पर दिखा रहे हैं, उसके बाद संबंधित थाने के जो स्टाफ है वो भी शायद इस बात का एहसास करेगा कि क्या कुछ उन्हें करना है। एक्शन में आखिर कब वो दिखेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, और जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सवाल आगे भी हम इसी तरीके से उठाते रहेंगे जब तक कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।